हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हमारी ऑलरेडी जेनेटिक्स सीरीज चल रही है, तो मैं आज आपके लिए उसी सीरीज के अंदर जेनेटिक्स का जो हमारा 5th लेक्चर है वो लेके आया हूँ। राइट, हमने लास्ट टाइम तक कर लिया था, ये हमारा क्रॉसिंग ओवर से हम आगे एमसीक्यू वगैरह मैंने आपको करा दिया। तो आज जो मेन टॉपिक है हमारे पास डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। राइट, देखो जेनेटिक मटेरियल अब हम समझते हैं जेनेटिक मटेरियल जो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जो है वो मूव करता है। राइट, अब यहाँ पे डीएनए लिखा है, तो डीएनए को कैसे हमें पता लगा कि इट इज अ जेनेटिक मटेरियल। तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा वन बाय वन बताता हूँ। तो इस पर कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए बिफोर। अब डीएनए द जेनेटिक मटेरियल तो लिख दिया, वो कैसे प्रूव किया गया उसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए। फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वो किया गया था फ्रेडरिक ग्रिफिथ द्वारा इन 1928 में। राइट, इन्होंने कहा कि कुछ तो है जो मूव करता है एक जनरेशन टू सेकंड जनरेशन। अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, इनका जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था वो था स्ट्रिप्टोकोकस न्यूमोनाई। राइट, स्ट्रिप्टोकोकस हम जानते हैं इट इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया। तो इनका बैक्टीरियल था बैक्टीरिया। राइट, इन्होंने क्या किया, उसको कल्चर किया। कल्चर आप जानते हैं, उनको ग्रो किया। जब ग्रो किया इनके पास 2 टाइप की कॉलोनी आई, वन इज एस टाइप एंड आर टाइप। एस टाइप जो कॉलोनी थी वो थी इनके पास स्मूथ एंड शाइन, और जो आर टाइप थी वो रफ कॉलोनीज थी। राइट, अब एस टाइप जो था वो आर से डिफरेंट इसलिए था बिकॉज एस टाइप जो था उसके ऊपर पॉलीसैकेराइड कोट लेयर थी। राइट, इसलिए बता रहा हूँ ये आगे काम आएगा क्या रीजन था। ठीक है, तो इनके पास 2 टाइप की कॉलोनी आ गई, एक एस टाइप एक आर टाइप। तो फ्रेडरिक ने क्या किया, ये एस टाइप और आर टाइप की कॉलोनी को इन्होंने एक ग्रुप ऑफ माइस लिया। राइट, माइस को इन्होंने इन्फेक्ट किया एस टाइप से, और आर टाइप से भी माइस को जो है वो इन्फेक्ट किया। जिसको एस टाइप से किया वो माइस डाई, जिसको आर से किया वो सरवाइव कर गया, वो डाई नहीं हुआ। सो इसको पता लगा कि एस टाइप जो है दैट इज विरुलेंट। विरुलेंट मतलब जो किल कर सकता है, एंड दिस इज नॉन विरुलेंट। सो फ्रेडरिक गेट टू नो कि जो एस टाइप है वो विरुलेंट है और जो आर टाइप है वो नॉन विरुलेंट है। राइट, उसके बाद उन्होंने क्या किया, इसको फर्दर प्रूव करने के लिए ठीक है, तो उन्होंने उसको एक्सपेरिमेंट किया, एस से डाई और आर से सरवाइव हो रहे थे। तो उन्होंने फर्दर इसको प्रूव करने के लिए क्या किया, जो एस स्ट्रेन है हमारे पास, एस टाइप है, उसको हीट किल किया और उसको अगेन माइस में इंट्रोड्यूस किया। पर यहाँ पे माइस जो है वो सरवाइव कर गया, और जो आर टाइप था उसको हीट किल किया तो भी माइस सरवाइव करेगा। राइट, इन्होंने क्या किया, जो एस टाइप है हीट किल्ड, उसको क्या किया, आर के साथ स्ट्रेन करके आर टाइप के साथ जब माइस को इन्फेक्ट किया तो माइस जो है वो डाई हो गया। तो इन्होंने बोला एस किल्ड जो हीट किल्ड है ऑलरेडी किल्ड है, वहां माइस सरवाइव कर रहा था, तो आर तो वैसे भी नॉन विरुलेंट है। तो ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पे एस टाइप में कुछ तो जो अभी यहाँ पे मेरे पास चेंज आया, तो उन्होंने बताया कि एस जो स्ट्रेन है या एस टाइप जो है उसने कुछ तो चेंज किया है आर के अंदर कि वो विरुलेंट हो गया है। राइट, तो इन्होंने यहाँ पे प्रूव किया जो आर है वो एस है, वो आर को चेंज कर रहा है और आर बिकम विरुलेंट। तो यहाँ पे इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल की बात की थी कि जो एस है उसने आर को इन्फ्लुएंस किया और आर ने पॉलीसैकेराइड कोट को प्रोड्यूस किया जो कि विरुलेंट था। तो इन्होंने कुछ तो बताया कि एस से कुछ ट्रांसफर हो तो रहा है, बट क्या है वो उसको सही ढंग से एलैबोरेट नहीं कर पाए, और ना ही इनके पास जो मेन इनका था बायोकेमिकल नेचर वो नहीं बता पाए। ठीक है, तो यहां तक ग्रिफिथ का मॉडल जो था वो चला। ठीक, राइट, तो जो बायोकेमिकल सिंथेसिस था वो ग्रिफिन प्रूफ नहीं कर पाया था। तो बायोकेमिकल सिंथेसिस को जो ये 3 साइंटिस्ट ने वर्क किया, ऑसवाल्ड एवेरी, कोलिन मैक्लियोड एंड मैककार्थी। राइट, इन्होंने 1933 टू 34 में इस पे वर्क किया और इसका बायोकेमिकल सिंथेसिस के लिए इन्होंने एनालिसिस करना शुरू किया।
तो इन्होंने क्या किया, जो एस स्ट्रेन था उसमें उन्होंने सब केमिकल उसके कॉम्बिनेशन थे उनको अलग अलग किया। इन्होंने डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, राइट, एक्स्ट्रा जो भी था उन सबको केमिकली अलग अलग किया और उसको एक्सपेरिमेंट करके देखा कि कौन जो है वो ट्रांसफर हो पा रहा है, राइट। तो इन्होंने जो कहा प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम वगैरह सब इन्होंने किए, तो उनके थ्रू नहीं प्रूव हो पाया। तो इन्होंने बाद में ऑब्जर्व किया जो आर सेल्स थे वो एस सेल द्वारा कैसे कन्वर्ट हो रहे थे। तो अल्टीमेटली जो पता लगा कि इन्होंने जब चेक किया जो डीएनए है वो एस, जब हमारे पास जो विरुलेंट था एस जो था हमारे पास हीट किल्ड, और जो आर बाद में जो विरुलेंट बना उसमें सिर्फ एक डीएनए सिमिलर था, बाकी उसमें कोई भी प्रेजेंट नहीं था। तो उन्होंने बोला इट्स अ डीएनए विच ट्रांसफर फ्रॉम दिस एस टाइप टू आर टाइप। तो उन्होंने बोला जो डीएनए है यही जेनेटिक मटेरियल है। अब जेनेटिक मटेरियल आप सोच रहे हो कैसे प्रूव हुआ, देखो एस के ऊपर एक जो कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब उसके ऊपर एक कमांड है, मान लो उसके क्रोमोसोम के ऊपर एक कमांड है कि उसको पॉलीसैकेराइड कोड प्रोड्यूस करना है, राइट। प्रोड्यूस होगा तभी वो विरुलेंट होगा, जो कि आर टाइप में नहीं था। तो जब इस एस टाइप ने अपना जेनेटिक मटेरियल आर के पास ट्रांसफर किया तो आर के पास ये इंफॉर्मेशन आ गई कि मुझे पॉलीसैकेराइड कोड प्रोड्यूस करना है। तो आर ने पॉलीसैकेराइड कोड प्रोड्यूस किया और वो विरुलेंट हो गया, जिससे अल्टीमेटली जो माइस है वो डाई होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, देन नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वो हर्सले एंड चेज ने कंफर्म करने के लिए किया इन 1952 दैट डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने वो वायरस सिलेक्ट किए दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, क्या बोलते हैं इनको, बैक्टीरियोफेज, राइट, इनको सिलेक्ट किया। अब इनको पता है कि जो वायरस है, वायरस जो है वो बेसिकली मेड अप ऑफ two component, that is DNA and second is protein coat, right। तो इन्होंने क्या किया, डीएनए के अंदर जो होता है वो फास्फोरस होता है, प्रोटीन के अंदर सल्फर होता है। तो इन्होंने क्या किया, जो हर्सले एंड चेज है इन्होंने रेडियो एक्टिव मटेरियल का यूज किया, राइट। रेडियो एक्टिव मटेरियल आप जानते हैं जो कि मूव करता है, रेडिएशन आप उसकी चेक कर सकते हैं कहां से मूव किया। तो डीएनए को उन्होंने P32 रेडियो एक्टिव मटेरियल से, सल्फर को S35 रेडियो एक्टिव मटेरियल को यूज किया, राइट। अब उन्होंने क्या किया फर्दर, अब ये हमारे पास हमने एक वायरस तैयार कर लिया जो कि रेडियो एक्टिव मटेरियल से रेडी है, राइट। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने दो बैक्टीरिया लिए, यहां पे वायरस से इन्फेक्ट किया उनको, राइट। इसका जो प्रोटीन कोड है वो हमारे पास S35 और इसका जो डीएनए है ये P32, राइट। मैंने आपको एक जगह बताया, बट हमने दो वायरस लिए, एक में रेडियो एक्टिव सल्फर को किया, दूसरे में डीएनए को किया। अब ये जो जेनेटिक मटेरियल अंदर आया है इसमें से, अब जो क्या करते हैं वायरस, बैक्टीरिया को कमांड देते हैं टू प्रोड्यूस वायरस। तो जो अब जब यहाँ पे वायरस बने अंदर अलग से, क्योंकि बैक्टीरिया को उन्होंने कमांड करके प्रोड्यूस करने को बोला, तो उन्होंने अंदर वायरस प्रोड्यूस करने शुरू किए। अब जब ये वायरस बाहर आए, राइट, अब जब मान लो ये वायरस है, एक वायरस जो हमारे पास बाहर आया, राइट, तो इसको जब चेक किया गया इसमें था, तो यहाँ पे जो आया वो भी P32 था, बट यहाँ पे जो सल्फर कोटेड था, ये वाला जो बैक्टीरिया था इस पे सल्फर 32 नहीं था। दैट मीन जो प्रोटीन कोट है वो ट्रांसफर नहीं हुआ, क्योंकि अगर वो ट्रांसफर होता 35 तो यहाँ पे हमारे पास ये भी रेडियो एक्टिव आता, बट यहाँ पे रेडियो एक्टिव है, दैट मीन जो इसका डीएनए है वही सिर्फ मूव हुआ, वही इन सब में आया और वही रेडियो एक्टिविटी यहाँ शो हुई। तो ये जो था ये मेजर एक्सपेरिमेंट था जिसको कि काउंट किया जाता है टू प्रूव डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। तो आज का जो हमारा टॉपिक था मेरे वही था डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। एक्चुअली मैं लेंथी नहीं कर रहा हूँ लेक्चर को, रीजन उसका ये तो एक अपलोड में डिफिकल्टी आती है, प्लस
फिर वो लेक्चर लेंथी हुआ था, आप लोग भी उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते। तो आज का जो मेरे पास टॉपिक था डीएनए जेनेटिक मटेरियल, इसमें 3 एक्सपेरिमेंट मैंने आपको मेजर बताए, राइट। फर्स्ट आपने देख लिया 1928, 1934, 33, 34 और 1952। तो इनको ईयर वाइज भी डेफिनेटली याद रखिएगा, साइंटिस्ट वाइज भी। स्ट्रेप्टोकोकस, राइट, यहाँ पे बायोकेमिकल नेचर प्रूफ की गई थी, यहाँ पे हमने बैक्टीरियोफेज का यूज किया है। तो थोड़ा सा इनको याद रखिएगा सीरियल वाइज ईयर वाइज, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। तो मुझे लगता है आपको हेल्पफुल रहेगा। बाकी मैं आपको प्लीज दोबारा एक बार बोलना चाहूंगा, जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करें, मुझे मोटिवेशन मिलता है तो मैं आगे और आपके लिए अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और अपने फ्रेंड से भी शेयर करें, प्लस कमेंट करें। अगर आपको डाउट है, कुछ आपको अच्छी लगती है वीडियो तब भी, नहीं अच्छी लगती तब भी, कोई और वीडियो आप चाहते हो कि मैं उसमें प्रिपेयर करके कुछ नई वीडियो बनाऊं आपके लिए, तो वो मोस्ट वेलकम है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।